नमस्ते मेरे किसान साथियों। सदन काश्तकार इस यूट्यूब चैनल पे मैं हर्षवर्धन सिंह आपका स्वागत करता हूँ। साथियों, मैं कई सालों से इस खोज में था कि वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र जो है इसका अल्टरनेटिव क्या हम घर में बना सकते हैं। क्योंकि आप सभी लोग जानते हो कि वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। 1 किलो का पैकेट लोगे तो उसकी प्राइस लगभग 200 से 250 रुपये किलो होती है। और जब हम इसका यानी ड्रिप इरिगेशन से देना चाहते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा लागत आती है। तो मैं ढूंढ रहा था और फाइनली मुझे इंटरनेट पे एक व्यक्ति मिले जिनके वीडियो मैंने देखे। फिर मैंने घर में उसका प्रयोग किया और जब मुझे वो प्रयोग अच्छा लगा, रिजल्ट आने लगे, तो मुझे लगा कि ये जानकारी आप तक पहुंचाओ। उन व्यक्ति का नाम है अंकुश पाटिल। उनका यूट्यूब चैनल है, आप उनकी यूट्यूब चैनल पे भी ये बात देख सकते हो। साथियों, आज हम इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं कि 05234 इसका अल्टरनेटिव क्या है। 05234 आपको पता है कि जब फूल पे होता है और फलियां लगने लगती है उस टाइम पे हमारे यहाँ पे फॉस्फोरस और पोटैश की मांग बहुत ज़्यादा होती है। यदि आप 05234 का इस्तेमाल करोगे तो रिज़ल्ट कुछ अच्छा होता है। तो हमने सोचा कि 05234 का अल्टरनेटिव क्या है। तो अल्टरनेटिव ग्रेड हमने ढूंढा है 2010। अब ये कैसे बनाना है, इसकी विधि क्या है, ये हम आपको दिखाएंगे। और साथ ही ये जो हम बनाने वाले हैं इसकी एक्चुअल कॉस्ट, पहले हमें एक बकेट में जिसमें हमने 4 लीटर पानी लिया है उसमें हमें डालना है 2 किलो फॉस्फरिक एसिड। अब 2 किलो फॉस्फरिक एसिड जो है, आप कहोगे कि एसिड है तो फिर किलो में कैसे, वो लिक्विड फॉर्म में क्यों नहीं। तो आप किसी भी दुकान में जाओगे तो एसिड का जो है वज़न ज़्यादा होता है, इसीलिए वो किलो से ही बेचते हैं। अब जब हम किलो को लीटर से जब कन्वर्ट करते हैं तो वो लगभग आता है 1 लीटर 180 ml, है ना, इसमें। तो हम रफली 1 लीटर 200 ml उसमें ले लेंगे। ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी मेजर्ड किया हुआ है, वो यहाँ पे डालेंगे। धीरे से डालना है हमें एकदम, कि एसिड है वो। ठीक है, उसके बाद ये ऑलरेडी हमने 1 लीटर यहाँ पे मेजरिंग हमारा इंस्ट्रूमेंट था तो हमने वो मेजर कर लिया। धीरे धीरे डालना है उसमें। अब डालने के बाद प्लास्टिक का पाइप हो या फिर लकड़ी हो, इससे उसे आराम से उसे थोड़ा सा हिलाइए। एसिड है, रिएक्शन होगा, बहुत ज़्यादा रिएक्शन होता है, बाद में गर्म हो जाता है सब कुछ। ठीक, तो इसे थोड़ा सा हमने अब हिला दिया। ये हो गया पार्ट 1। इसमें हमने क्या किया है, फॉस्फोरिक एसिड जो है वो एक 4 लीटर के इसमें डाल दिया। 2 किलो फॉस्फोरिक एसिड और 4 लीटर पानी। हमें कुल सोल्यूशन कितना बनाना है, 10 लीटर का। अब उसका स्मेल आने लगा है। अभी हमें लेना है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, तो हम क्या बनाने वाले, अल्टरनेट रेट 10-20। तो जब हमने यहाँ पे 2 किलो फॉस्फोरिक एसिड लिया है तो यहाँ पे हम आधा लेंगे और थोड़ा कम लेंगे क्योंकि एक और प्रोडक्ट हम उसमें 100 ग्राम ऐड करने वाले हैं। अभी हमें 900 ग्राम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसमें डालना है, वो भी धीरे से डालना है, उसके बाद उसे भी घुमाना है। तो अभी हमारे पास वेइंग मशीन नहीं थी, वेइंग मशीन आपके पास हो तो बेहतर है। तो हमने उसे कैलकुलेट किया है, ये हमारा ml का नाप है। तो 900 ग्राम यानी लगभग 440 ml इतना आता है। तो हम यहाँ पे, ये हमारा 250 का है ना, तो एक बार 200 और दूसरे बार 250 ले लेंगे हम। ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हम इसमें डाल रहे हैं। ठीक है,
तो ये हमने, आप देख सकते हो यहाँ तुरंत उसके रिएक्शन होना स्टार्ट हो गया। पाइप हमने थोड़ा सा धो लिया था उसके पहले, और अभी हम यहाँ पे इस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब हमारे दोनों लिक्विड काफ़ी अच्छी तरह से घुल मिल गए हैं। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट टास्क है वो है कि अब इन दोनों को मिक्स करना है। तो मिक्स कैसे करेंगे? कोई भी किसी में डाल देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। हमें एक प्रिकॉशन ज़रूर लेनी है। हमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को फॉस्फोरिक एसिड में डालना है, इस सॉल्यूशन में डालना है, ठीक है? और वो भी धीरे धीरे। इसमें रिएक्शन होगी, बहुत गर्माहट होगी, और इससे जो फ्यूम्स है वो भी निकलने लगे। करीबन 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर इसका होगा। तो लेकिन इसे यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को फॉस्फोरिक एसिड में ग्रेजुअली मिक्स करना है हमें। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हम कैसे करते हैं। धीरे धीरे डालेंगे इसमें। अभी ये गर्म है, आप देख सकते हो यहाँ पे। धीरे धीरे हम इसमें डाल दें। आप बाफ भी देख सकते हो यहाँ पे। अभी हमने डाल दिया है, थोड़ा बचा हुआ है। अब इसको हम थोड़ा सा घुमाएंगे। साथियों, इस सभी चीज़ों से हमारे पैसे बचते हैं, नो डाउट, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। अधिकतर लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं, तो इसीलिए वो जाते हैं मार्केट से रेडीमेड चीज़ें लेके आते हैं। लेकिन आपको पता है कि आजकल जो है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इनपुट कॉस्ट जो है वो खेती की बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और जो मार्केट में जो रेट होते हैं वो बहुत कम होते हैं। तो एटलीस्ट हम एक काम कर सकते हैं कि हमारे जो इनपुट कॉस्ट है खेती में वो कम कर सकते हैं। मार्केट रेट जो है, आप ट्रेडिशनल क्रॉप लोगे तो वो आपके हाथ में नहीं है। अब लगभग 10 मिनट इसे ऐसे ही घुमाते रहना है। अभी मुझे गर्माहट महसूस हो रही है। हाँ, बकेट काफ़ी गर्म हो चुकी है, और धीरे धीरे और ज़्यादा गर्म होगी जैसे जैसे ये एक्चुअली इस डंडे से मैं कर क्या रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं स्पीड अप कर रहा हूँ। ये रिएक्शन जो है इसको स्पीड अप कर रहा हूँ, और ज़्यादा गर्म होगा। लगभग 100 डिग्री टेम्परेचर होने वाला है यहाँ पे। आखिरी हमारा प्रोडक्ट है, आखिरी वो प्रोडक्ट है हमारा। हमें ऐड करना है 100 ग्राम कॉपर सल्फेट। ये ब्लू कलर का है, आप देख सकते हो। तो इसमें हम धीरे धीरे उसमें ऐड कर देंगे इसे। और जब ये सॉल्यूशन बनेगा, ये सॉल्यूशन पूरा ट्रांसपेरेंट ब्लू सॉल्यूशन बनेगा। अभी हमारा सॉल्यूशन पूरी तरह से तैयार हो चुका है। जैसे मैंने आपको कहा है कि इसमें हमने कॉपर सल्फेट जब ऐड किया है तो उसके बाद ये पूरा ब्लू कलर का हो जाता है, लेकिन ट्रांसपेरेंट ब्लू होता है इसमें। तो जब आपका कलर ट्रांसपेरेंट ब्लू होता है, इसका मतलब आपका जो सॉल्यूशन है वो परफेक्ट बना है। अब सिर्फ इसके कूलिंग डाउन हम टाइम देना पड़ेगा 10 से 15 घंटे। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसका खर्चा कितना है, इसकी लागत कितनी है। तो हमने आपको बताया कि हमने जो फॉस्फोरिक एसिड है वो 180 रुपये किलो से लिया है। 2 किलो हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है, यानी 360 रुपये। इसके अलावा हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया, वो भी 180 रुपये किलो का है। हमने इसमें इस्तेमाल किया है 900 ग्राम, यानी लगभग 1 किलो। तो उसकी मोटा मोटी कीमत पकड़ लेते हैं 180 रुपये, यानी कुल हो गए 540। इसके अलावा हमने यहाँ पे जो हमारा कॉपर सल्फेट है उसका इस्तेमाल किया, वो 400 रुपये किलो लगभग आया है। इस्तेमाल किया है 100 ग्राम, यानी 40 रुपये। तो 570 रुपये में हमने 10 लीटर NPK 20-10 बनाया है, जो हमने आपको बताया कि अल्टरनेटिव इसका है 05234 का। अब आप सोचिए कि यदि आपको 10 किलो
10 किलो 05234 लेना है तो उसकी कम से कम प्राइस मार्केट में आपको आएगी 2000 रुपये। 570 कहाँ और 2000 रुपये कहाँ। ठीक। इसके अलावा इसका आप इस्तेमाल कैसे करना है, यदि आप छिड़काव करना चाहते हो, स्प्रेइंग करना चाहते हो तो इसका इस्तेमाल 3 ml पर लीटर करना है। और यदि आप फर्टिगेशन करना चाहते हो, इरिगेशन में इस्तेमाल करना चाहते हो तो 3 से 4 लीटर पर एकड़ में इसका इस्तेमाल करना है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसका जो कलर है वो सच में ट्रांसपेरेंट ब्लू हुआ है या नहीं। आप देख सकते हो इसका कलर जो है प्रॉपर ट्रांसपेरेंट ब्लू हो चुका है। साथियों, जैसे हमने आपको कहा था कि इसका जो कलर है ये प्रॉपर ट्रांसपेरेंट ब्लू होगा कि नहीं, तो आप देख सकते हो कि ये प्रॉपर ट्रांसपेरेंट ब्लू हो गया है। नीचे आप देख सकते हो कि बेस भी दिखाई दे रहा है बकेट का। और जब ये ट्रांसपेरेंट ब्लू होता है इसका मतलब आपका सॉल्यूशन परफेक्ट बन गया है। अब सिर्फ हम इसे कूलिंग पीरियड के लिए रख देते हैं। तो साथियों, जो भी इंफॉर्मेशन हमने कहीं से सीखी उसका पहले इस्तेमाल किया, जब हमें भरोसा हुआ तो उसके बाद हमने ये इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर किया। हम चाहते हैं कि जो ज्ञान हमें मिला है वो ज्ञान अधिकतर किसानों के पास जाए, किसानों की लागत कम हो, मुनाफा ज़्यादा हो, और जो हमारे चैनल का जो मुख्य उद्देश्य है वो है सधन काश्तकार, यानी जो किसान है वो सधन हो, समृद्ध हो और उसकी तरक्की हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे इन्फॉर्मेशन कि हम माइक्रोन्यूट्रिएंट कैसे बनाने वाले हैं। साथ ही साथ हम आपको एक केमिकल इंसेक्टिसाइड जो हम घर में कैसे बनाने वाले हैं इसका भी वीडियो बनाएंगे। सो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय किसान, सधन का